से में एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल जाती है, मैसेज जाता है कि मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, 15,000 रुपये आप दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए। उस पर पहले फ़ोटो लगी हुई थी बाबर मलेर कोटला वाले अंकल जी की, लेकिन उसके बाद उसने आगे से जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है फ़ोन पे बात हुई थी, फोन पे आई है कॉल, मैं हेलो हेलो करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। साथ के साथ व्हाट्सएप आ गया कि मैं आपके पड़ोसी बाबर बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनकी ये वाली दुकान है जगदम्बा ट्रेडर्स और इनके साथ दुकान है बाबर मलेर कोटला वाले। इनके पास मैसेज आता है बाबर मलेर कोटला के नाम से, जबकि वो मैसेज नहीं कर रहे थे। मार्केट वालों को अलर्ट किया, सन्नी भाई था, उसके बाद ये शादी के सामने बैठे हैं, इनको अलर्ट किया। मैं कहा भाई कोई मैसेज आए पैसे बिल्कुल ना डालना। जब तक उनके नंबर पे आप बात नहीं हो जाती है। 2 मिनट के बाद बाबर जी की फोटो उड़ गई, अशोक जी की फोटो है, बहुत ही शातिर है। उसने हो सकता है 2-4 दिन पहले इस पर पूरी मार्केट की रेकी करी होगी, सब दुकानों के आस पड़ोस के इकट्ठे नंबर लिखे, नाम लिखे, अपनी लिस्ट बनाई होगी। कल रात को मेरी डीपी लगा के, ये देखिए ये मेरी डीपी है जी, ये इस डीपी को लगा के उसने 2-3 जगह से मेरे नाम से पैसे मांगे हैं। आप अब कितने हैं अर्जेंट डालने हैं, किसी ने 2700 बोला, किसी ने 2500 बोला और कहा कि इस नंबर पर तुरंत कर दीजिए, लेकिन लोगों ने सतर्कता वहां पर दिखाई और बच गए। और इस तरीके से जो फ्रॉड है वो उनके साथ फोन आया रात मेरे को 11:15 बजे कि बाबर जी आपने पैसे चाहिए, आपको 15,000 रुपये। मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसा फ़ोन नहीं किया आपको, ये कल हमारे को कॉल है आपकी, ये साथ में बाबर वाले कोटले वाली। तो मैंने इनको बोला भी मेरे तो कोई ये नंबर कहते हैं आपका कोई नया नंबर लिया। मैं हाँ नहीं, मेरा तो वही पुराने वाला नंबर चल रहा है। कह रहे ऐसे पैसे मांग रहे हैं। इनकी फोटो भी लगी हुई थी। हाँ फोटो लगी हुई है अभी है हमारे इनको। तो फिर मैंने इनको बोला नहीं वो फ्रॉड लग रहा है मेरे को, फिर मैसेज किया, फिर मैंने स्टेशन लगाया, लोगों को कहा कि अभी ऐसे कोई पैसे मांग रहा है, किसी को पैसे ना दो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आपको आगाह करता रहता है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे में कई दुकानदारों के साथ फ्रॉड होते होते बचा है, लेकिन एक दुकानदार 2,000 रुपये ठगी का शिकार भी हो गए हैं। ये जानकारी तमाम करनाल वासियों के लिए है, तमाम प्रदेशवासियों के लिए है कि आप बच कर रहें। दरअसल होता क्या है, करण स्वीट्स वाली गली है, वहाँ पर कई दुकानें हैं एक साथ, और ऐसे में एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल जाती है, मैसेज जाता है कि मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, 15,000 रुपये आप दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए। उस पर पहले फ़ोटो लगी हुई थी बाबर मलेर कोटला वाले अंकल जी की, और पैसे मांगे जा रहे थे साथ वाले दुकानदार से, ताकि शक ना हो, ताकि जल्दी से जल्दी पैसे खाते में आ जाए और उसके बाद वो व्हाट्सएप नंबर बंद कर दें। लेकिन वहाँ पर एकदम सतर्कता दिखाई गई और बचा गया और पैसे नहीं दिए गए। लेकिन एक दुकानदार पैसे दे देते हैं, 2,000 रुपये देते हैं। सबसे पहले आपसे जानूंगा हुआ क्या था, किसका मैसेज आया, किसकी फ़ोटो लगी हुई थी? फ़ोटो मेरे सामने वालों की लगी हुई थी जी, पर नंबर किसी और का था जी। तो उन्होंने बोला भी 8,000 रुपये गूगल पे कर दें। 8,000 रुपये? हाँ जी जी। तो मैंने कहा भी मेरे पास इतने नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये है। जी। तो वो मैंने गूगल पे कर दिए। जी। तो उसके बाद मैंने उनको पूछा जिनका नंबर भी जिनको मैंने किए थे, तो वो बोले भी मैंने नहीं बोला ऐसा, तो उनको नहीं पता था। वो नंबर दूसरा था? नंबर दूसरा था। और जिस पे पैसे किए वो नंबर दूसरा था? वो नंबर दूसरा और था। जो दुकानदार आपका पड़ोसी था उसका नंबर कोई और है? उनका नंबर तो आपने पहले फ़ोन नहीं किया था? नहीं, पहले नहीं फ़ोन किया। तो 2,000 रुपये आप? हाँ जी, डीपी इनकी लगी हुई था जी। तो आप समझ सकते हैं ये वो दुकानदार हैं जो 2,000 रुपये ठगी का शिकार हुए हैं। आपकी डीपी लगी हुई है कई जगह? जी बिल्कुल लगी। कौन है, कुछ पता चल पाया? नहीं जी, हमारे को तो पता ही नहीं है। नहीं पता चल पाया। क्या हो क्या रहा है, कैसे फ्रॉड हो रहा है? बस ये तो ऐसा जी जैसे फोटो करी होगी उन्होंने और वो फोटो अपना लगा लिया अपने नंबर पे। फोटो आपकी लगा ली है, नाम आपका लिख लिया है, नंबर कोई और है जी। तो उस नंबर पे फोन करके पता किया, वो बंद है जी, बंद है, व्हाट्सएप कॉल उठा नहीं रहा है। नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वो तमाम दुकानदार हैं जो ठगी का शिकार होते होते बचे हैं। इनके नाम पर, पड़ोसियों के नाम पर ठगी की जा रही है। दरअसल ये वो नंबर है
जिस पर पैसे मांगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं व्हाट्सअप जो है मैसेज या व्हाट्सअप कॉल किया जाता है। कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैसेजेस हैं, हेलो जी बाबर बोल रहा हूँ जी, और ऐसे में एक काम था अर्जेंट, पैसे की ज़रूरत है, 15,000 रुपये गूगल पे कर दीजिए। ये तमाम बातें हैं। अंकल जी आपके पास भी मैसेज आया था? मैसेज हाँ, रात 11 बजे के करीब मेरे को पहले व्हाट्सएप कॉल आई, लेकिन उसके बाद उसने आगे से जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है फ़ोन पे बात हुई थी? फोन पे आई है कॉल, मैं हेलो हेलो करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। साथ के साथ व्हाट्सएप आ गया कि मैं आपके पड़ोसी बाबर बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनकी ये वाली दुकान है जगदम्बा ट्रेडर्स और इनके साथ दुकान है बाबर मलेर कोटला वाले। इनके पास मैसेज आता है बाबर मलेर कोटला के नाम से, जबकि वो मैसेज नहीं कर रहे थे जी। फिर मैंने उनको ये सेटिंग थोड़ी सी हुई, मैंने कहा मेरे पास गूगल पे में इतने पैसे नहीं होते, तो कहते 15,000 चाहिए। मैं कहा मेरे पास इतने नहीं है। कहते कितने हैं? मैं कहा 2700। कहते 2500 डाल दो। मैं डालने लगा, मिसेज ने कहा कहती नहीं ये मेरे को ना फेक लग रहा है। बेटे ने भी हाथ पकड़ लिया, हमने बाबर जी को फ़ोन किया, कहते मैं तो सो रहा हूँ। मैं तो सो रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है, 11 सवा 11 की बात है ये। तो बाबर जी ने कह दिया कि नहीं है। फिर मैंने फ़ोन करके सारे मार्केट वालों को अलर्ट किया, सन्नी भाई था, तो उसके बाद ये शादी के सामने बैठे हैं, इनको अलर्ट किया। मैं कहा भाई कोई मैसेज आए पैसे बिल्कुल ना डालना। जब तक उनके नंबर पे आप बात नहीं हो जाती है। 2 मिनट के बाद बाबर जी की फ़ोटो उड़ गई, अशोक जी की फ़ोटो आ गई, लेकिन मेरे पास उसके बाद मैसेज कोई नहीं आया। फिर उसने अगली गेम आगे शुरू कर दी। तो ये जो फ्रॉड कर रहा है व्यक्ति, ठगी कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, ये नई नई गेम खेल रहा है। कभी किसी और दुकानदार की फोटो लगा देता है। कैसे हुआ, आपके साथ क्या मैसेज आया? जो वो ठग है बहुत ही शातिर है। उसने हो सकता है 2-4 दिन पहले इस हमारी पूरी मार्केट की रेकी करी होगी। सब दुकानों के आस पड़ोस के इकट्ठे नंबर लिखे, नाम लिखे, अपनी लिस्ट बनाई होगी। कल रात को मेरी डीपी लगा के, ये देखिए ये मेरी डीपी है जी, ये इस डीपी को लगा के उसने 2-3 जगह से मेरे नाम से पैसे मांगे। एक मेरे सामने पड़ोसी हैं, उनको उन्होंने व्हाट्सएप चैट किया कि मेरे को 15,000 चाहिए। तो उन्होंने चैट में लिखा कि नहीं मैंने अभी कल अपना बिल भरा है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसमें दोबारा मैसेज आता है आप कोई नहीं मेरे को 5,000 कर दो। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, इसी दौरान उसकी डीपी भी चेंज होगी, क्योंकि वो साथ साथ सबको प्ले रोल कर रहा था। तो इसी डीपी चेंज के चक्कर में काफ़ी लोग तो बच गए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ डीपी दे के पैसे दे दिए तो वो इस ठगी का शिकार हो गए। और उस नंबर का मैंने आज एक मैसेज बना के अपने व्हाट्सएप पे डाला है सबको आगाह करने के लिए कि कृपया आप इससे बच के रहें, ये ठीक नहीं है। ये क्या मैसेज जो आया था आपके पास दिखा सकते हैं आप एक बार मैसेज जो आए हुए हैं? वो मैसेज मेरी टिपी लगा के किसी और के पास आया था, इनके पास भी आया था। आप देख सकते हैं ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आप अब कितने हैं अर्जेंट डालने हैं, किसी ने 2700 बोला, किसी ने 2500 बोला और कहा कि इस नंबर पर तुरंत कर दीजिए। लेकिन लोगों ने सतर्कता वहां पर दिखाई और बच गए, और इस तरीके से जो फ्रॉड है वो उनके साथ नहीं हुआ। ये वो नंबर है जो लगातार पैसे मांग रहा है। इस नंबर से बचिए, ऐसे ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। किसी के नंबर पर मत जाइए, किसी की डीपी पर मत जाइए। आप बकायदा फ़ोन पर बात कीजिए। आपका कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, आपका भाई बंधु कोई भी है, आप आवाज़ पहचानते हैं, आप फ़ोन पर बात कीजिए। जब तक पूरा भरोसा ना हो जाए, जब तक वो आपके घर नहीं आ जाता, तब तक ऐसे पैसे मत दीजिएगा। आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। नंबर मैसेज भेजता है इस नंबर से 9124474284, और पैसे गूगल पे किस नंबर पर करवाए जाते हैं वो हैं 7389080953। लेकिन आपको ठगी से बचना है। आपके साथ क्या हुआ भैया? मेरे साथ इनका फ़ोन आया रात मेरे को 11:15 बजे कि बाबर जी आपने पैसे चाहिए, आपको 15,000 रुपये। मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसा फ़ोन नहीं किया आपको। ये कल हमारे को कॉल है आपकी, ये साथ में बाबर वाले कोटले वाली। तो मैंने इनको बोला भी मेरे तो कोई ये नंबर कहते हैं आपका नया नंबर लिया। मैं हाँ नहीं, मेरा तो वही पुराने वाला नंबर चल रहा है। कह रहे ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है। इनकी फोटो भी लगी हुई थी? हाँ फोटो लगी हुई है, फोटो लगी हुई है अभी है हमारे इनको। तो फिर मैंने इनको बोला नहीं वो फ्रॉड लग रहा है मेरे को। फिर मैसेज किया, फिर मैंने स्टेशन लगाया,
लोगों को कहा कि अभी ऐसे कोई पैसे मांग रहा है, किसी को पैसे ना भेजना कोई बंदा। ये देखिए दो दुकानें साथ साथ हैं, एक बाबर वाली एक जगदम्बा वाली, और ऐसे में बाबर वाली फोटो लगाकर, जो उनका नाम है वो नाम लिखकर बाबर बाबर साथ में फोटो लगाकर पैसे मांगता है अपने पड़ोसी दुकानदार से। लेकिन बाबर जी पैसे नहीं मांग रहे थे, पैसे मांग रहा था शातिर ठग। सर जी आपके साथ क्या हुआ? सर मुझे रात 11 बजे कॉल आई, कुछ नंबर अननोन था, लेकिन फ़ोटो जो डीपी थी वो बाबर जी की लगी हुई थी। तो आपकी जैसे किस चीज की दुकान है? मेरे इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइजर की साथ वाली शॉप है, दुकान। साथ वाली दुकान है बाबर जी। जी के साथ वाली। जी। तो मैंने आगे से हेलो हेलो किया तो उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इतने में उसका आपसे कितने पैसे मांगे? मैसेज टाइप शुरू किया था अभी उसने। अच्छा। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने सीधा बाबर जी को फ़ोन किया उस टाइम। तो इन्होंने कहा मैंने तो कोई कॉल नहीं किया आपको। तो ये तो ये तमाम दुकानदार हैं जिन्होंने सावधानी बरती और ये ठगी का शिकार होने से बच गए। लेकिन आप ठगी का शिकार मत होइएगा। आप अगर ठगी का शिकार होंगे तो फिर पछतावा होगा। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको आगाह करते रहते हैं। फेसबुक पर बिना जाने किसी को दोस्त मत बनाइए। वहाँ पर कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है, वो आपको ठग सकती है। इसके अलावा आपसे कोई OTP मांगता है, OTP मत दीजिएगा। आपका क्रेडिट कार्ड खाली हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसके अलावा अब ठगी के और नायाब तरीके आ गए हैं, जिसमें एक ये करण स्वीट्स वाली गली है, वहाँ पर तमाम दुकानें हैं। एक दुकानदार की फ़ोटो लगेगी, बाकी दुकानदार से पैसे मांगे जाएंगे। 15,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 10 नहीं है तो 5 दे दो, 5 नहीं है तो 2500 दे दो। आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान है? आपसे भी मैसेज आया? मैं तो पड़ोसी हूँ, इनका मेरे को सबने बताया है। हम सतर्क हो गए हैं, भाई किसी का मैसेज आए पैसे किसी को देने हैं। जब तक उनको फोन ना करो। आप लोगों ने शिकायत दी सर? वो हम कल सुबह जाएंगे। आज तो छुट्टी थी 15 अगस्त की, इस वजह हम नहीं गए। लेकिन मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, कोई भी यहाँ से कोई भी फ़ोन आता है किसी का, कोई फ़ोटो आती है, फ़ोटो ना देख के, फ़ोटो पर ध्यान ना दे के उसको फ़ोन करें जिसने पैसे मांगे हैं। सच्चाई उसके पर्सनल नंबर पर जो आपके पास है। हाँ, जिसको आप जानते हैं। हाँ। जिसको जानते हैं, बिना जाने फ़ोटो के, खाली फ़ोटो के बेस पे किसी को पैसे मत डालें। युवाओं को अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अवेयरनेस है, हमें क्रिएट करनी चाहिए लोगों के अंदर। और ये वीडियो आज इसका मकसद यही है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़े इस चीज़ को लेके। जो भी आपने बोला, OTP शेयर नहीं करना, और ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हमारी, ये किसी को भी बतानी नहीं है। बिल्कुल सावधानी बरतनी है। एक छोटी सी गलती आपका नुकसान कर सकती है। 2,000 से लेकर 2 लाख तक का नुकसान हो सकता है। आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपने खून पसीने से उन पैसों को कमाया है। लेकिन एक शातिर ठग आएगा, आपकी एक छोटी सी गलती को पकड़ेगा और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। किसी को OTP नहीं देना है, किसी को ऐसे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। किसी की DP लगी होगी, आपका रिश्तेदार होगा, कहेगा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पैसे चाहिए, 10,000 ट्रांसफ़र कर दो, 15 कर दो, 5 कर दो, 20 कर दो। लेकिन आपने उससे बात करनी है उसके पर्सनल नंबर पर जो आपके पास सेव है। जिस नंबर से मैसेज आया उस पर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना है, तभी आप बच सकते हैं। और लगातार हम आपको आगे भी इसी तरीके से आगाह करते रहेंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारायण।